नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य पूर्व में जारी ईरान अमेरिका संघर्ष ने सिर्फ युद्ध के हालात ही नहीं बदले बल्कि मुस्लिम दुनिया की राजनीति पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 23 दिनों तक चले संघर्ष में ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने डटकर मुकाबला किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी मुस्लिम देश ने खुलकर ईरान का समर्थन नहीं किया। चीन और रूस ने भले ही नैतिक समर्थन दिया हो, भारत ने तटस्थ रुख अपनाया हो, लेकिन इस्लामी देशों की चुप्पी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर इस्लामिक नाटो यानी मुस्लिम देशों के एक साझा सुरक्षा गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। क्या वाकई मुस्लिम देशों का अपना नाटो बन सकता है? कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें मध्य पूर्व की राजनीति पर कैसा असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में पूरी तस्वीर समझते हैं। तो देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध ने मुस्लिम दुनिया की एकता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। ईरान ने लगभग 23 दिन तक इस संघर्ष को खींचने की ताकत दिखाई, लेकिन युद्ध के दौरान उसे किसी भी बड़े मुस्लिम देश का खुला सैन्य या राजनीतिक समर्थन नहीं मिला। हालांकि चीन और रूस ने ईरान के पक्ष में नैतिक समर्थन जरूर जताया, लेकिन मुस्लिम देशों की चुप्पी ने ईरान को कूटनीतिक रूप से काफ़ी हद तक अकेला कर दिया। यही वजह मानी जा रही है कि अब कई देशों के बीच साझा सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर चर्चा शुरू हो गई है। रियाद में अहम बैठक हुई है। इस दिशा में पहला बड़ा कदम तब देखने को मिला जब तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक रियाद से हुई। ये बैठक इस एक इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित की गई, जहाँ इन देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि पिछले एक साल से तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साझा सुरक्षा समझौते की संभावना पर काम कर रहे हैं। तुर्की की कोशिश है कि इस समूह को और मजबूत बनाने के लिए मिस्र को भी इसमें शामिल किया जाए। तो देखिए, इस्लामिक नाटो आखिर होगा क्या? तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये गठबंधन पश्चिमी देशों के नाटो जैसे औपचारिक सैन्य संगठन नहीं होगा, लेकिन इसे एक ऐसे मंच के रूप में देखा जा सकता है जहां पर मुस्लिम देश रक्षा और सुरक्षा के मामलों में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। पाकिस्तान के लिए ये पहल खास तौर पर अहम मानी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि हाल के सैन्य तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बाद पाकिस्तान ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें संकट की स्थिति में उसे सहयोग और सुरक्षा का भरोसा मिल सके। तो देखिए, इसमें तुर्की का भी बड़ा रोल है। इस संभावित गठबंधन में तुर्की खुद को एक अहम नेतृत्वकारी भूमिका में देख रहा है। तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में अपने रक्षा उद्योग को तेजी से मजबूत किया है। ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम, आधुनिक हथियारों के क्षेत्र में तुर्की ने उल्लेखनीय प्रगति भी की है। तो तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि इन देशों को अपनी ताकत को मिलाकर क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान खुद निकालना चाहिए। उनका कहना है, बाहरी शक्तियों के बजाय क्षेत्र के देश खुद अपने फैसले ले, और यही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। अब देखो, 4 देशों की ताकत, अगर इस संभावित समूह को देखें तो इसमें शामिल देशों की अपनी अपनी रणनीतिक ताकत है। तुर्की की बात करें तो मजबूत रक्षा उद्योग और आधुनिक सैन्य तकनीक है उनके पास। पाकिस्तान की बात करें तो परमाणु हथियारों की क्षमता पाकिस्तान रखता है। वही सऊदी अरब विशाल आर्थिक संसाधन और निवेश बहुत ज़्यादा है। मिस्र की बात करें तो अरब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, मजबूत सेना यहाँ की मानी जाती है। यानी अगर ये देश मिलाकर काम करें, मिलकर काम करें, तो ये समूह क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा शक्ति केंद्र बन सकता है। तुर्की मिस्र सैन्य सहयोग की अगर बात करें तो हाल ही में तुर्की और मिस्र के बीच सैन्य सहयोग भी बढ़ा है। फरवरी में दोनों देशों के बीच लगभग $350 मिलियन का रक्षा समझौता हुआ, जिसमें गोला बारूद की आपूर्ति और मिस्र में उत्पादन इकाइयों की स्थापना भी शामिल है। ये समझौता भी इस बात का संकेत माना जा रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की कोशिश अब तेज हो चुकी है। तो देखिए, इसमें ईरान युद्ध का असर क्या होगा? तो दरअसल मौजूदा भू राजनीतिक हालात ने कई देशों को सुरक्षा के नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिए। खाड़ी देशों को जहां ईरान के हमलों का खतरा महसूस हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी अपने क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर चिंतित है। ऐसे में ये समूह एक ऐसा मंच बन सकता है जहाँ पर मुस्लिम देश आपसी सहयोग बढ़ाकर सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपट सके। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ईरान अमेरिका युद्ध ने मध्य पूर्व की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। ये बहस सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सवाल से भी जुड़ी है कि क्या मुस्लिम देश भविष्य में अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए एक साझा मंच बना पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये पहल मध्य पूर्व की ताकत के संतुलन को बदल सकती है। वैश्विक राजनीति पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। तो देखिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।